फील्ड मार्शल कासिम मुनीर का तेहरान में ईरान के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों अस्करी रहनुमाओं ने इलाकाई सिक्योरिटी की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अहम शोबों में अस्करी ताउन को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। मुलाकात में मुश्तरका सरहद पर सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने और सरहदी इलाकों के तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित के जोन्स में तब्दील करने के मौक़े तलाश करने पर भी जोर दिया गया। फील्ड मार्शल को उनकी आमद पर ईरानी मुसल्लह अफवाज के एक चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म के हमरा सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ वज़ीर आज़म के हमरा तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की और ईरान के दौरे के बाद आज़रबाईजान पहुंच गए। लाचीन एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने किया। आज़रबाईजान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सह फरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। वो आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से दो तरफा मुलाकात भी करेंगे। आज़रबाईजान ने भारत से हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म मार्का हक़ में कामयाबी के बाद दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए 4 मुल्की दौरे पर हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल कासिम मुनीर, वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारर भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान के दौरे पर भी जाएंगे। कुछ लो और कुछ तो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बताया जाए कि बानी PTI से क्या चाहिए। अलीमा खान का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा 2 साल से बताया नहीं जा रहा कि बानी PTI ऐसा क्या दें कि आप इसे रिहा कर दें। हमें धमकियां दी जा रही हैं मगर हम नहीं डर रहे। आप भी ना डरें और आकर बात करें। अलीमा खान ने मीडिया के सामने बैरिस्टर गौहर से 5 जून को बानी PTI की रिहाई के बयान का जवाब मांग लिया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि उनका मकसद तो ये था कि केस 5 जून को लगा तो बोगस होने की वजह से खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ रैली पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तशद्दुद की मजम्मत। पार्टी के सूबाई सदर अली बाचा से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि KP हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के पुरअमन एहतजाज से घबरा कर कारकुनों पर शेलिंग की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन और लाकानूनियत से तंग अवाम पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। KP हुकूमत को अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा बचाओ तहरीक का दायरा सूबे की गली गली और कूचे कूचे तक फैलाया जाएगा। PTI की हुंडा सरकार पीपल्स पार्टी के कारकुनों को नहीं रोक सकेगी। भारत के इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पाकिस्तान एयरफोर्स के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का भारतीय मीडिया का दावा गलत करार दे दिया। कहा नुकसान 20% से बहुत कम है। भारतीय हुकूमत में अस्करी मामलात में समझने वाला कोई भी नहीं। वो हर काम का सहरा अपने सर लेने की कोशिश करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में भारत वाज़ेह तौर पर हार रहा है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास। कम उम्री की शादी समेत दीगर एजेंडा आइटम्स ज़ेर गौर आएंगे। थैलेसीमिया के लिए लाजमी स्क्रीनिंग बिल 2025 एजेंडे का हिस्सा। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की हुकूमत और पाक अफवाज को मार्का हक़ की फतह पर मुबारकबाद। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी ने कहा है कि पाक अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन के वार का जवाब दिया। बलोचिस्तान के इलाकों ज़ियारत, कान मेहतरजई, शिरानी और कोह सलेमान में कहीं बारिश और कहीं आलाबारी। किला अब्दुल्ला, तौबा चिकसई, पुशीन, किला सैफुल्ला में आंधी। कई इलाकों में सोलर पैनल्स और ज़रई फार्म को बड़े पैमाने पर नुकसानात। महकमे मौसमियात के आज शाम से 31 मई के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत पंजाब के मुतादिद अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार होगा। मुकदमा भी दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक ड्राइविंग पर भी मुकदमा दर्ज होगा। इजलास में ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर इत्तफाक किया गया है। इजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी नजर आ रही है। ठोस और पायदार इक़दाम करना होंगे।
महकमंद नवाज ने लाहौर के इलाके शाहपुर कांचरा में मॉडल कैटल मार्केट का भी इफ्तिताह कर दिया। दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। मंडी में 25,000 बड़े जानवरों और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की FPCCI और HEC के ज़ेर एहतमाम सिंध इनोवेटिव स्टार्टअप्स नुमाइश में शिरकत, नए आइडियाज़ और मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि पहले सिर्फ बातें थीं, अब स्टार्टअप्स मंसूबों के लिए सनत की मदद आ गई है। तलबा की प्रोडक्ट्स में थोड़ा भी पोटेंशियल हो तो सनतकार ताउन करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। सिंध के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी। शर्जील मेमन ने कहा, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ चाहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनकलाबी तब्दीली के लिए पुरआज़्म है। सिंध के अवाम को जदीद, सस्ती और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। कहा कि गुड गवर्नेंस, स्मार्ट डेवलपमेंट और मजबूत सिक्योरिटी रोड मैप के 3 शोबे हैं। 2 साल में इन शोबों में मौसर नताइज के हुसूल के लिए अहदाफ का तयन किया गया है। सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए प्रोविंशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। 250 बुनियादी मराकिज़ सेहत और देही मराकिज़ सेहत को अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब भर में 28 मई को यौम तकबीर की वजह से स्कूल खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक यौम तकबीर को जोश खरोश से मनाया जाएगा। स्कूलों और असम्बली में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। कौमी तराना और दुआ के साथ पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने स्कूलों में बतौर तोहफा अजरक और टोपी देने पर पाबंदी लगा दी। सरकारी तकरीबात में तहाइफ देने की रिवायत खत्म करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी पाबंदी। बच्चों का इस्तकबाल की तकरीबात के लिए इस्तेमाल गैर मुनासिब करार। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में इजाफी दरामदी टैरिफ को सनती तरक्की और बरामदात के लिए बड़ी रुकावट करार दे दिया। दरामदी टैरिफ के मुख्तलिफ स्लैब्स में कमी, रेगुलेटरी और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज खत्म करने की तजवीज़ दी। जारी रिपोर्ट में कहा कि गुज़श्ता दहाई में रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम ड्यूटीज समेत दरामदी टैरिफ में 117% तक इजाफा हुआ, जिससे मार्केट में मुसाबकत कम हुई। गैर मौसर सनती हिकमत अमली को फ़रोग़ मिला। सरमायाकारी पैदावारी शोबों के बजाय बाअसर गिरोहों में मुंतकिल हुई। पाकिस्तान की बरामदात भी मुतासिर हुई। 1990 की दहाई में पाकिस्तान की बरामदात GDP का 15% थी, जो 2024 में कम होकर 10% रह गई, जो खिते में कम तरीन सतह है। आलमी बैंक ने बरामदात और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने के लिए ज़र मुबादला का आज़ाद निज़ाम यकीनी बनाने, सस्ती तवानाई के लिए इस्लाहात, आसान फाइनेंसिंग, कौमी रेगुलेटरी डिलीवरी ऑफिस के क़याम समेत मुख्तलिफ सिफारिशात की। जिल हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद के नजर आने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर हैं। यौकुम जिल हज 29 मई को मुतवक्की है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। आज चांद नजर आने की सूरत में यौम अरफा 5 जून को, जबकि सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के फल्कियाती मरकज़ का भी कहना है कि जिलहज का चांद आज नजर आने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल अज़हा 6 जून को हो सकती है। अबू धाबी में चांद दूरबीन के जरिए देखा जा सकेगा। ओमान और फ़लस्तीन के शहर अल कुद्स और काहिरा में चांद आंख से देखना मुमकिन होगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा रानी आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।